हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अब आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स। यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो ब्रिज है दैट इज योर समर वेकेशन। समर वेकेशन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें। हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई इनसाइडर। मैं आपकी हिमाक्षी दीदी आपके साथ ऐसे ही टिप्स शेयर करूंगी जिसके साथ आप समर वेकेशन को प्रॉपर एंजॉय करोगे, चिल करोगे और हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस भी कंप्लीट करोगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने करनी है अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज। परफॉर्मेंस एनालाइज किसकी? जो हमारे यूनिट टेस्ट हुए हैं स्कूल में, वो उसकी परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करनी है। परफॉर्मेंस एनालाइज से हमें पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स हमारे वीक हैं, किन सब्जेक्ट्स में हमने अच्छा परफॉर्म किया है और किन सब्जेक्ट्स में हमने खराब परफॉर्म किया है। और उन जो सब्जेक्ट्स में हमने खराब परफॉर्म किया उनके ऊपर करना है हमने फोकस अपनी समर वेकेशन में। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है हमारा समर वेकेशन का, दैट इज बैकलॉग क्लियर करना। देखो क्लटर है, जितने चैप्टर्स हो ही जाएंगे वो इकट्ठे हो ही जाएंगे, पाइल अप हो ही जाएगा। जब सामान हमारा पाइल अप हो ही जाएगा तो इकट्ठे जब उसको कवर करने बैठोगे तो वो हम प्रैक्टिकली उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए समर वेकेशंस में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, उनके जितने भी चैप्टर्स आपको स्कूल में करवाए हैं ना, जितने भी चैप्टर्स आपको स्कूल में करवाए हैं वो आपने अपनी समर वेकेशंस में उनको कवर करना है प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। कंसेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, एग्जाम्पलर सॉल्व करो और अपना बैकलॉग हमें कंप्लीट करना है। देखो जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ी जाएंगे ना, उनका जो डिफिकल्टी का लेवल है ना वो भी आगे बढ़ी जाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा बैकलॉग एकदम कंप्लीट हो, कवर हो, देन ओनली वी कैन मूव अहेड। जब आपके स्कूल खुलने हैं समर वेकेशंस के बाद, टीचर्स ने नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स आपको करवाने हैं। अगर आपका पहले ही सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप आगे वाले चैप्टर्स कब कवर करोगे? आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए समर वेकेशंस ही हमारे पास ऐसा टाइम होता है अपनी बैकलॉग को कंप्लीटली क्लियर करने का। बैकलॉग क्लियर कर ली, देन जो हमें प्रैक्टिस करनी है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, सेल का चैप्टर पढ़ा, उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो चैप्टर हमारा अच्छे से हो गया है, वो हमें आता है। नेक्स्ट जो हमारा गोल क्या है, व्हाट इज आवर गोल इन समर वेकेशन। बहुत सारे बच्चों का यही गोल होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम्स का सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे समर वेकेशन में। वो सबसे खराब गोल है। अ बिग नो टू दैट। हमें कभी भी अपना ये गोल नहीं रखना है कि हमें हाफ ईयरली का सारा सिलेबस कवर करना है समर वेकेशंस में। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है सारा सिलेबस कवर करना। हमारा गोल वाइज होना चाहिए जो प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों को उन पे करना है फोकस। देखो कई बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, कई बच्चे साइंस में वीक होते हैं, कई बच्चे लैंग्वेज में वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, और कई बच्चे एसएसटी में वीक होते हैं। जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं ना, हमें वो रोज पढ़ने। अपनी रूटीन हमें उस तरीके बनानी है कि रोज हमने 2 घंटे अपने वीक सब्जेक्ट्स को देने हैं, ठीक है। सुबह हम लोग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और शाम को हम करेंगे उसकी ही रिवीजन। इसके साथ क्या होगा, जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट हमें अच्छा भी लगने लग पड़ेगा। हमारा एक लिंक बन जाएगा उस सब्जेक्ट के साथ, तो हमें पढ़ने में भी एक इंटरेस्ट आएगा। तो वो सब्जेक्ट फिर आपका वीक नहीं रहेगा, हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम लोगों को फोकस करना है वीक सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, और हम लोगों ने वीक सब्जेक्ट्स को बनाना है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम लोग जो बहुत गलती करते हैं वो करते हैं टाइम टेबल बना के। जब हमें समर वेकेशन पड़ जाती है ना, बहुत सारे बच्चे पेपर लेंगे, पेन लेंगे और टाइम टेबल बना लेते हैं। दिन में 5 बजे उठेंगे, योगा करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरे दिन का वो टाइम टेबल बना लेते हैं। ये जो आप टाइम टेबल बना लेते हो ना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन इम्प्लीमेंट करोगे, 2 दिन इम्प्लीमेंट करोगे, और उसके बाद तो आप कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप लोगों ने एक फिक्स रूटीन बना लेते कि हमें ये इस टाइम पे ये करना। अगर आप वो नहीं कर पाते हो ना, तो जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो आप कर ही नहीं पाते हो। इसलिए हम लोगों को टाइम टेबल बनाना है स्मार्ट। आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके दिन के गोल्स है ना वो आप लोगों को लिखने हैं एक पेज पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिन का गोल है कि मुझे अपना जो है वीक सब्जेक्ट है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वीक सब्जेक्ट है साइंस,
ठीक है, मैं अपना दिन का गोल ले लूंगी, मुझे साइंस का चैप्टर करना है टिश्यू, ठीक है, साइंस का चैप्टर करना है मुझे टिश्यू, तो मैं दिन की जो सुबह है, दिन का 1 घंटा सुबह का दूंगी टिश्यू को, और शाम को उसकी ही मैं रिवीजन करूंगी, या तो मैं रिवीजन करूंगी या मैं उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगी। ये मेरा दिन का गोल हो गया, ठीक है। गोल मेरा हो गया एकदम कंप्लीटली सिंपल कि मुझे साइंस पढ़नी है, साइंस में टिश्यू पढ़ना है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। इससे क्या होगा, अगर मेरे को स्कूल में साइंस के 2 चैप्टर्स करवाए हैं ना, तो पहले तो मैं कंप्लीटली मेरे वो कवर हो जाएंगे। हफ्ते में अगर 4 दिन भी मैं एक चैप्टर को दे लूँ ना, तो मेरा चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा, उसके मैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लूँगी, डेली रिवीजन भी होगी। तो मेरा स्मार्ट रूटीन बन गई चैप्टर को लेके, पढ़ाई को लेके, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बच्चे को करनी चाहिए, हर बच्चे को बनानी चाहिए, एक मिस्टेक नोटबुक हर सब्जेक्ट की। मैथ्स हो गया, साइंस होगी, एसएसटी होगी, इंग्लिश होगी, आप जो हर एक सब्जेक्ट की मिस्टेक नोटबुक बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स का नंबर सिस्टम करते हो, ठीक है, आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही हुए और 3 क्वेश्चन आपके हो गए गलत, और जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें आपके फॉर्मूलाज भी गलत हैं, वो सारे पेन डाउन करो आप एक कॉपी में, ठीक है। वो जब आप कॉपी में पेन डाउन करते हो ना, तो आपको दिमाग को भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, ये गलती मैंने दोबारा नहीं दोहरानी। जब आपके एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, आप सेम चैप्टर दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा ये 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, पहले मैंने इनके ऊपर फोकस करना है, तभी मैंने आगे बढ़ना है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी अपनी गलतियां, आपकी गलतियां जब एक पेज पे होंगी, एक कॉपी पे होंगी, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उसको जब आप सेग्रीगेट कर देते हो ना, तो आपके लिए पढ़ना और आसान हो जाता है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ओवर नोट्स। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई का, वो होना चाहिए कंसेप्ट्स का, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना। नोट्स तो बन ही जाते हैं, जब आप पहले एक बार एक चैप्टर पढ़ लेते हो, दोबारा भी एक बार चैप्टर पढ़ लेते हो, तो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, देन ऑटोमेटिकली आप नोट्स बना सकते हो अच्छे तरीके से। नोट्स बनाने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 पेज वो चैप्टर सम अप करना होता है, वो आप तभी सम अप कर सकते हो जब आपके सारे कंसेप्ट वो क्लियर हों। तो सीधा नोट्स नहीं हमें बनाने, हम लोगों को पहले क्लियर करने हैं अपने कंसेप्ट। जब हमें कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, देन ओनली मूव अहेड करो नोट्स के साथ। नोट्स बनाने में हमें अपनी समर वेकेशन वेस्ट नहीं करनी है, और ना ही हमें टाइम वेस्ट करना है नोट्स बनाने में। पहले हमने कंसेप्ट समझने हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देन ओनली हमने बनाने हैं नोट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, मैथ्स होगी, साइंस होगी, मेन फोकस लो अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। जो आपको चैप्टर्स के बीच जैसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, पॉज एंड पॉन्डर दिए होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो। और जो बेस्ट चीज़ अपने लिए आप क्या कर सकते हो, चैप्टर पढ़ लिया, पेज पढ़ लिया, एक पेज लो, उसके ऊपर 2 या 3 पेज जो आपने पढ़े उसके खुद से क्वेश्चंस बनाओ, फिलअप्स बनाओ, 1 वर्ड बना सकते हो आप, ठीक है, चाहे 2-3 मार्क्स के आप क्वेश्चंस बनाओ, और फिर देन वो क्वेश्चंस लिखो। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। आपको आपकी कंसेप्ट की फ्रेमिंग भी हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर मुझे आ गया है, अब मैंने आगे पढ़ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस। लास्टली व्हाट वी हैव इज सिंपल सा फंडा अपनी समर वेकेशन का। देखो, हर दिन का हम लोगों ने रखना है मिनिमम टारगेट। मैंने आपको बता दिया, मिनिमम दिन में पढ़ो 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। सुबह आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो और शाम को उसी सेम चीज़ की कर लो रिवीजन। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप कंसेप्ट एक उठा लो, एक सुबह कंसेप्ट पढ़ो और उसी कंसेप्ट की शाम को कर लो रिवीजन। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, देन सिर्फ और सिर्फ अपना गोल रखो, दिन में मेरे को 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर के 20 क्वेश्चन। देखो कितना ईजी है, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर इतना टाइम आप फोन भी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दिन में हम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं ना पढ़ाई के लिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट फोन, विदाउट आईपैड, विदाउट एनीथिंग। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट और रिवीजन कर लो। और ये भी नहीं हो रहा तो सिर्फ 20 क्वेश्चन निकालो, ये तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हो, अपना बना सकते हो वीकली ट्रैकर। इसमें जो आपके गोल्स हैं वो लिखने हैं। जैसे हम लोगों को बैकलॉग क्लियर करनी है, वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, टेस्ट या PYQ प्रैक्टिस करनी है, और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है। जिन जिन दिन आप ये चीज़ें कर लेते हो उसको टिक मार्क करी जाओ। और जब आप नहीं कर पा रहे हो
तो उसको क्रॉस करे जाओ। इससे आपको क्या पता चलेगा, अपने वीक का एनालाइज मिल जाएगा, हमने इस दिन ये किया है, इस दिन हम नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल वीक 1 की प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हो, वीक 2 की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन से वीक में आपने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से वीक में आपने खराब परफॉर्म किया। ये सिंपल सा इजी सा फंडा है समर वेकेशंस का। देखो, बैकलॉग क्लियर करनी है, कंसेप्ट की क्लैरिटी करनी है, वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, अपना हमने डेली ट्रैक करवाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल सा तरीका आपको बता दिया स्मार्ट स्टडी का। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।